जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, हम लोग लगातार चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं लगातार चंदन भारती जी, हमारे सहयोगी पत्रकार हैं। इनसे हम आज चर्चा करेंगे तेज प्रताप के मुद्दे पर, क्योंकि चंदन जी आप अभी लगातार कवरेज कर रहे हैं और देख रहे हैं बिहार में कि जब से लालू यादव ने परिवार से बाहर किया तेज प्रताप को, तब से कुछ दिन तक तो शांत रहे तेज प्रताप, लेकिन अब एकदम एक्टिव मूड में आ गए हैं और पार्टी बना लिया है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं आपको बता दूं, तेज प्रताप बहुत ही मायूस और मासूम, मायूस भी हैं और मासूम भी हैं। और वो जो फैसला ले रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनके भी जो साथी संगत हैं, उनके दबाव में ही फैसला लिया जा रहा है। क्योंकि ताबड़तोड़ लगातार आप देख रहे होंगे, शाहपुर से उन्होंने एक कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है। साथ साथ कल की बात है, घोसी जो जहानाबाद क्षेत्र से आता है, वहां से भी एक कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है। और वैसे ही कैंडिडेट को तेज प्रताप खड़ा कर रहे हैं जिनका जनाधार भी है पब्लिक के बीच में, जिनका वर्चस्व है। जैसे शाहपुर में खड़ा हुआ करते शिवानंद तिवारी के बेटे, आप जानते होंगे शिवानंद तिवारी कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, उनके बेटे वर्तमान में विधायक भी हैं। उनके विरोध में तेज प्रताप अभी से ही खड़ा कर दिए हैं। तो सोचिए, जब समय आएगा राजद की ओर से, तो राजद की ओर से क्या लगता है, डैमेज नहीं होगा? एकदम डैमेज होगा, क्योंकि लालू यादव का पुत्र है। उसके बाद आप घोसी में आ जाइए, घोसी में भी उन्होंने अभी से ही खड़ा कर दिया। लेकिन कोई पार्टी, चाहे भाजपा हो, आरजेडी हो या कोई भी पार्टी हो, अभी तक कोई भी उम्मीदवार फाइनल नहीं किया है। ये तेज प्रताप संदेश देना चाहते हैं राजद को कि देखो भाई, हम अपना तैयारी अभी से ही शुरू कर रहे हैं। एक एहसास दिलाना चाहते हैं आरजेडी को कि अगर तुम हमको वैल्यू नहीं दोगे तो हम पूरा काम बिगाड़ देंगे। ये जीते या नहीं हारे, ये बात की बात है। कहा गया है बिहार में बात है, न खेलेंगे न खेले देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे। यही वाला हाल होने वाला है। क्या लगता है चंदन जी, इससे राजद को कितना नुकसान होगा? तेजस्वी प्रसाद यादव दावा करते आ रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा अगला, तो इसमें कितना रोड़ा जो है तेज प्रताप बनते हुए दिखाई? देखिए, तेज प्रताप यादव इसमें कोई दो मत नहीं है कि लालू के बड़े बेटे हैं और उत्तराधिकारी देखा जाए तो इन्हीं को बनना चाहिए था। लेकिन ये शुरू से कहते आए हैं कि मैं कृष्ण हूँ, अर्जुन हूँ, ये कहानी सुनते आए उनके मुंह से, और मैं उनको मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। लेकिन बीच में क्या हुआ, पारिवारिक मामला, कि उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया और साथ साथ परिवार से भी निकाल दिया गया। एक अपने अलग सरकारी आवास में रहकर डेली हर दिन वो प्रतिदिन जनता का दरबार लगा रहे हैं, महुआ के जनता से मिल रहे हैं, बिहार के कोने कोने के से लोग आसानी से जाकर उनसे मिल रहे हैं। तो एक लालू यादव का जो स्टाइल है, जो हुड़काने का स्टाइल है, लालू यादव का जो स्टाइल है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि तेज प्रताप में वो स्टाइल भरा हुआ है, एकदम निश्चित भरा हुआ है। लेकिन बात यहाँ पर है, तेज प्रताप में सब कुछ है, लेकिन जो लालू यादव वाला अकल है, वो लालू यादव अकल तेज प्रताप पे नहीं है। ऐसा अकल नहीं है, अकल नहीं है। लालू यादव जिस तरह से डांटते थे और उनको मालूम था कैसे उनको पुचकार लेना है, कैसे मिला लेना है, ये लालू प्रसाद यादव में था। तेज प्रताप यादव में उतना नहीं है। तेज प्रताप यादव हड़का सकते हैं लेकिन मिलाना मुश्किल है। तो भाई कहीं ना कहीं तो लालू यादव की कुछ छवि है, लेकिन जो लालू यादव, जो एक बिहार ही नहीं भारत की राजनीतिक में दूसरा लालू होना मुनासिब है, वो चीज नहीं है। उनके पास हर दांव पेच राजनीति का है। अब बात है दरअसल जो भी है, लालू के बड़े बेटे हैं, तो लालू के बड़ा बेटा होना ही काफी है। अब सोचिए, कम से कम अगर 10 से 15 सीट पर भी खड़ा कर देते हैं, अपने उम्मीदवार को समर्थन कर देते हैं, तो किसको घाटा होगा? पिछले ये जो लोकसभा खत्म हुआ, उससे पिछले बार जहानाबाद में उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया था सुरेंद्र यादव के खिलाफ, एकदम, और हार गए थे सुरेंद्र। 8,000 से 10,000 वोट बीच में लाए थे और सुरेंद्र प्रसाद यादव को हारना पड़ा था। और बहुत बड़ा वो चुनाव था। सुरेंद्र प्रसाद यादव को भी इल्म है इस चीज का, और बोलते भी हैं, जिक्र भी करते हैं इस चीज को। तो कहीं ना कहीं इस बार जो पारिवारिक कहा गया है, घर टूटे ज्वार लूटे, ज्वार टूटे गांव लूटे, जो कहावत है, वही होने वाला है इस बार आरजेडी के साथ में। और तो और ये तो तेज प्रताप करेंगे ही करेंगे, इधर प्रशांत किशोर भी करने वाले हैं। क्या करने वाले प्रशांत किशोर पार्टी में एम वाइज समीकरण को तोड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं 10 से 20% ब्रेक करेंगे वो। अच्छा, चूंकि वो भी यादव को टिकट दे रहे हैं, मुस्लिम को टिकट दे रहे हैं। इधर तेज प्रताप भी मुस्लिम और यादव को देंगे, चूंकि इसलिए तेज प्रताप यादव को देगा तो कौन देगा वोट? यादव भी देगा।
ये अलग बात है कि तेजस्वी में ज्यादा देखा जा रहा है कि राजद के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यादव हैं और रिश्तेदारी तो है तेज प्रताप का है, ऐसा बात नहीं है, जलवा तो है। तो तेज प्रताप यादव को भी वोट यादव का 100 में से 10% तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जलवा की बात कर रहे हैं तो अभी दौरा जब तेज प्रताप यादव कर रहे हैं, हाँ, उसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है, भीड़ दिख रहा है, हाँ, वो लोगों के बीच में रह रहे हैं, हाँ, जन समस्या सुन रहे हैं, और वो जहां से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं साफ कह रहे हैं कि हमने वहाँ विकास किया है। महुआ, हाँ, हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाया है, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया है। हाँ, अभी आएंगे तो जिला बनवाएंगे, ये भी दावा कर रहे हैं। देखिए तेज प्रताप यादव जल्दी में डिसीजन ले रहे हैं, इनको कोशिश करना चाहिए था। ये भी हो सकता है कि अगर 10 सीट 5 सीट पर मान जाते हैं तो तेज प्रताप यादव बैक कर जाएंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव तो बैक कर सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट को घोषित कर रहे हैं वो तो बैक नहीं करेगा। हम आपको कह देंगे कि भाई आप तैयारी करो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर जब मौका मिलेगा तो हम गायब हो जाएंगे। तो लेकिन आप तो तैयारी किए हुए हैं, तो शाहपुर हो चाहे घोसी हो, अब होने वाला नहीं है। अब जो भी होगा तेज प्रताप ने कर दिया, आर्या पार की लड़ाई होगी चुनाव के दौरान। हाँ, महुआ से ये हो सकता है तेज प्रताप यादव के लिए कि लालू प्रसाद के बेटे हैं, तेजस्वी के भाई हैं, वहां पर कैंडिडेट महागठबंधन ना उतारे। लेकिन जहां जहां तेज प्रताप उतारते हैं किसी भी कैंडिडेट को, अगर राजद वहां पर सीट नहीं मार, गठबंधन का कोई भी वहां लड़ने को तैयार नहीं होगा। वो खुद कहेगा आप तो इधर उतरवा रहे हो, सीट हमको दे रहे हैं, महागठबंधन का चाहे जो भी हो, वामदल हो, कांग्रेस हो, चाहे एक्स्ट्रा, यानी वो एक मिनट सुन लीजिए, वो ये बोलेगा महागठबंधन वाला कि भाई आपका भाई एक तरफ आप हमको सीट दे दिया, एक तरफ भाई को भेज दिए लड़वाने के लिए अप्रत्याशित तौर पर, हम वहां से सीट न लेंगे। बात को समझिए हम क्या बोल रहे हैं। बीमा भारती को तो आपने देख लिया होगा, हाँ, क्योंकि पप्पू यादव के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, हाँ, और जमानत भी नहीं बचा पाए। हाँ, पप्पू यादव जीत गए, तो हाँ। शायद इसे एनडीए को कितना फायदा होगा। देखिए एनडीए को फायदा भी है, तो कहीं कहीं पर नुकसान भी हो सकता है, लेकिन तेज प्रताप से नुकसान होगा। तेज प्रताप से नहीं, पीके से मैं बात कर रहा हूँ। तेज प्रताप से तो फायदा ही फायदा है, हर सीट पर फायदा होगा। अच्छा, जिस तरह से चिराग पासवान ने कालनेमी बनकर आए थे नीतीश कुमार के लिए, ठीक उसी तरीके से अगर तेज प्रताप 20 से 50 सीट पर ताबड़तोड़ जिस तरह से बैटिंग की शुरुआत कर दी है, अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर राजद को बहुत बड़ा झटका, राजद को बहुत बड़ा वो पीछे खींचने वाली बात हो जाएगी। और राजद अभी भी सोच रहा होगा, राजद का जो टीम है वो सोच रहे होंगे कि कैसे इसको निपटा जाए। उनमें संजय जी जो है उनके साथ सहयोगी हैं, राय देंगे, लेकिन ये तो साफा बोलते हैं कि घर के भेदी कोई घर में है जो आग लगा रहा है, सीधा इशारा संजय यादव पर। हाँ, संजय यादव पर रहता है, लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे हैं कोई है, आने वाला दिन में समय खोलेंगे, पत्ता खोलेंगे, बोलेंगे। अब आक्रामक लग रहे हैं तेज प्रताप, अपनी बात को तेज प्रताप आक्रामक तरीके से बोल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें तेज प्रताप का एक बहुत बड़ा संगठन, जो टीम तेज प्रताप उन्होंने बनाया, पीला टोपी धारण कर लिया है, हर जगह घूम रहे हैं, और उनके भी समर्थक हैं भाई, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, लालू स्टाइल में बोलते हैं, तो इस कहीं ना कहीं तो प्रभाव होगा, कुछ नहीं तो नौजवान का तो वोट काटेंगे। एक चीज तेज प्रताप कहते रहते हैं कि हमें कैद कर लिया गया था, हमें बाहर जाने नहीं दिया जाता था, हमें लोगों के बीच में रहने नहीं। हाँ, देखिए अब क्या है, पहले नहीं बोलते थे, लेकिन अब सब कुछ बोलने लगे। अब बोलने लगे कि मुझे जनता से मिलने नहीं दिया जाता था, तो ये एक इमोशनल हो गया जनता के बीच में। ये पॉलिटिकल स्टाइल है, चाहे पॉलिटिकल माइलेज भी है। जो उनके लोग हैं, जो उनके साथ में आकाश यादव जो लोग हैं, जो उनके एक कथित तौर पर प्रियंका का नाम आपने सुना होगा, उनके भाई आकाश यादव जो कि लंबे समय से जुड़े हुए थे प्रताप से, तो सब सारा टीम सपोर्ट कर रहा है, सारा टीम बता रहा है, मैनेज कर रहा है, फेसबुक का और पेज पर भी पूरा वो एक्टिव हैं। तो निश्चित तौर पर बोलेंगे वो, जब तक जनता के बीच में बोलेंगे नहीं कि असली लालू हम ही हैं, लालू की छवि हम ही में नजर आ रहा है, इसलिए लोग रोक रहे हैं, तो भाई अपना जो बैनर पोस्टर में भी लालू और राबड़ी का फोटो लगाए हुए हैं, लगा रहे हैं, हाँ लगा रहे, तो दिखा रहे हैं कि असली राजद हम हैं, तेजस्वी नहीं है। तेजस्वी को हाईजेक कोई कर लिया है, ये आने वाले दिन में ये भी चीज कहेंगे। अब तेजस्वी किसी के इशारे पर चल रहा है, असली लालू हम करेंगे। अब तो देखिए बहरहाल आने वाला वो समय बताएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। देखिए, ये थे हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी, जिन्होंने तेज प्रताप को लेकर के विस्तार से चर्चा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने सीट पर अपने उम्मीदवार जो देने लगे हैं, घोसी हो या फिर एक और सीट है शाहपुर, घोसी और शाहपुर पे उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया है।
इससे कितना नुकसान राजद को होगा, चंदन जी ने साफ तौर पर विस्तार पूर्वक बताया। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग पूरी नज़र बनाए हुए हैं कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में आगे और क्या कुछ होता है। लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, कितना नुकसान झेल पाएंगे इसका, वो भी हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। अगर खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। देखते रहें सीटीओ न्यूज़।